एडविन हबल ने दिखाया कि सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और गैलेक्सी जितनी दूर है उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। देखिए, करीब वाली थोड़ा सरकी और सबसे दूर वाली सबसे ज्यादा। यही हबल्स लॉ है। गैलेक्सी की रिसेशन वेलोसिटी उसकी अर्थ से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी v d के प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन की शक्ल में v बराबर h नॉट d, ये इक्वेशन 21.5 है। यहाँ v रिसेशन वेलोसिटी है, d अर्थ से डिस्टेंस और h नॉट हबल्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2.3 इंटू 10 टू द पावर -18 पर सेकेंड है। फिगर 21.6 हबल्स लॉ का ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिस्टेंस और वर्टिकल एक्सिस पर रिसेशन वेलोसिटी। हर डॉट एक गैलेक्सी है, असली ऑब्जर्वेशंस की तरह थोड़ा बिखरा हुआ। इन सब में से एक सीधी लाइन गुजरती है, ओरिजिन से शुरू होकर। सीधी लाइन यानी डायरेक्ट और लिनियर रिलेशन। अब स्लोप नापिए, राइज को रन पर तकसीम कीजिए। जवाब आता है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -18 पर सेकेंड, यानी बिल्कुल h नॉट। स्लोप ही हबल्स कांस्टेंट है और यही कॉस्मिक एक्सपेंशन की रेट बताता है। रेडशिफ्ट भी डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली और लिनियरली बढ़ता है। यूनिवर्स की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वजह यह है कि स्पेस खुद फैल रहा है। इसे समझाने के लिए साइंटिस्ट्स इन्फ्लेटेड बलून का मॉडल लेते हैं। बलून पर बने डॉट्स गैलेक्सीज हैं और बलून की स्किन 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। एक डॉट को अपनी गैलेक्सी मान लीजिए, फिर एक पास वाली गैलेक्सी और एक दूर वाली गैलेक्सी चुन लीजिए। अब बलून फुलाइए। गौर कीजिए, हर डॉट हर दूसरे डॉट से दूर हट रहा है। पास वाली की पहली डिस्टेंस 1.3 सेंटीमीटर थी, दूर वाली की 3.2। फूलने के बाद दोनों उतना ही सरकी जितनी उनकी पहली डिस्टेंस थी। सरकी हुई डिस्टेंस को पहली डिस्टेंस पर तकसीम कीजिए। दोनों का जवाब एक ही नंबर। यही हबल्स लॉ है बलून पर। अब किसी और गैलेक्सी पर जा खड़े हों। नज़ारा बिल्कुल वैसा ही, सारी गैलेक्सीज उससे भी दूर जाती हुई। यानी यूनिवर्स का कोई खास सेंटर नहीं। अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। अब वक्त को उल्टा चलाइए। माजी में गैलेक्सीज एक दूसरे के और करीब थी, और पीछे जाइए तो सारा मैटर सिमट कर एक बहुत छोटी, डेंस और गर्म हालत में आ जाता है। देखिए, यूनिवर्स सिमटता है और टेम्परेचर चढ़ती जाती है। यही बिग बैंग थ्योरी की बुनियाद है। यूनिवर्स एक इनिशियल सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ और तब से फैल रहा है। ये कब हुआ? h नॉट को उलट दीजिए, 1/h नॉट। जवाब 4.35 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकेंड्स, यानी तकरीबन 13.8 बिलियन साल। वो ही उम्र जो किताब बताती है। तो हबल्स लॉ मजबूत ऑब्जर्वेशनल सबूत है कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं, फैल रहा है। फिगर 21.8 में बिग बैंग से आज तक की टाइमलाइन है। ये असली पैमाने पर बनी है। बायां सिरा बिग बैंग, दायां सिरा आज। और कोन की चौड़ाई यूनिवर्स का साइज है। तकरीबन 7.7 बिलियन साल बाद फैलाव और तेज हो जाता है। यही मॉडर्न गैलेक्सीज वाला एक्सेलरेशन है। शुरू का हिस्सा इतना तंग है कि उसे बड़ा करके दिखाना पड़ता है। तकरीबन 380 मिलियन साल पर रिकॉम्बिनेशन एरा, फिर पहला स्टार और 1 बिलियन साल तक अर्ली गैलेक्सीज। किताब के 2 बॉक्स। पहला, डू यू नो? हबल से पहले ज्यादातर साइंटिस्ट समझते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है। हबल्स लॉ ने ये सोच उलट दी और इसी से बिग बैंग थ्योरी का रास्ता निकला। दूसरा, ब्रेन टीजर। एक गैलेक्सी हमसे बहुत तेजी से दूर जा रही है। उसकी डिस्टेंस के बारे में क्या पता चलता है?
D बराबर v अपॉन h नॉट। वेलोसिटी जितनी ज्यादा, डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी 2 × 10⁻7 मीटर्स पर सेकंड हो तो डिस्टेंस तकरीबन 920 मिलियन लाइट ईयर्स, यानी वो गैलेक्सी बहुत दूर है। अब खुलासा 1. गैलेक्सीज दूर जा रही हैं और जितनी दूर उतनी ही तेज। 2v बराबर h नॉट d और h नॉट की वैल्यू 2.3 × 10⁻18 पर सेकंड। 3. ग्राफ की सीधी लाइन का स्लोप ही h नॉट है। 4. स्पेस खुद फैल रहा है, यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं। 5. वक्त उल्टा चलाने पर सब कुछ एक गरम, डेंस नुक्ते पर आ जाता है। बिग बैंग तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले